बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं देने लगी हूँ आपको अपने किचन का टूर। तो ये जो है ना, बेसिकली आप पहले इसका ओवरव्यू देख लें। ये इसका ओवरव्यू है। ये बेसिकली एक कमरा है और कमरा जो है उसको किचन में तब्दील किया गया है। तो इसको किचन में तब्दील करने के लिए जो अहम चीज़ें हैं, एक तो ये अलमारी जो आपको नज़र आ रही है, इसने मदद की। दूसरे नंबर पे ये मेज़, इसने बहुत मदद की। और उसके बाद ये कैबिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 कैबिनेट्स हैं ये, इन दोनों ने बहुत मदद की इस कमरे को किचन में तब्दील करने के लिए। तो पहले मैं आपको इस वाली साइड का जो टूर है वो दूंगी और उसके बाद हम कैबिनेट्स वाली साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, मेरी 2 बातें याद रखें। यहाँ पे आपको बहुत से ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। बहुत सी चीज़ें जो है वो मेरी अम्मी के जहेज़ की हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, यानी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले ये अलमारी देखें। ये अलमारी का नीचे वाला पोर्शन है, 3 खाने हैं टोटल। इस खाने में ये देखें, ये मर्तबान रखा हुआ है, इसका ढक्कन टूट गया था तो इसके ऊपर प्लेट रख दी है। और ये प्लेट ना मतलब कुछ अर्से बाद चेंज कर लेते हैं क्योंकि गंदी हो जाती है, ऑयल लग जाता है, मिट्टी पड़ जाती है। उसके बाद ये कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद ये बाउल्स हैं सारे, आप बाउल्स देख लें, ये रखे हुए हैं। और ये एक रैक रखा हुआ है और इसमें वो ढक्कन है जो रोज़ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यहाँ ये टिप देख लें, ढक्कन रखने के लिए मैंने रैक का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये दूसरा खाना देखें। दूसरे खाने में ये तो गोश्त साफ़ करने के लिए, इसको हम दांतड़ा बोलते हैं, आपकी ज़बान में इसको पता नहीं क्या कहते होंगे। उसके बाद ये ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन मैंने इसको ज्वेलरी रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने इसके अंदर ना नए रुमाल जो हैं वो रखे हुए हैं। जब किसी के घर कुछ भेजते हैं ना तो उस वक्त जो है हम क्या करते हैं, रुमाल से ढक देते हैं। आप पुराने ज़माने में ये आम था, हमारे बचपन में, अब तो ये बात इतनी आम नहीं है। इसमें रखे हुए हैं। अच्छा, मैं इसको बहुत सूटेबल समझ के लाई थी रुमालों के लिए। ये मैंने 700 रुपये का लिया था। मैं साथ साथ कीमत भी चीज़ों की बताती जाऊँगी ताकि मेरी बहनों को आइडिया रहे, नई बहनों को। तो मैंने इसको बहुत सूटेबल समझ के लिया था रुमालों के लिए, लेकिन मुझे ये इतना सूटेबल नहीं लगा। उसके बाद ये आपको मुख्तलिफ जार्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जार जो रोज़ इस्तेमाल होते हैं ना, वो जार तो यहाँ रखे हुए हैं, और जो रोज़ इस्तेमाल नहीं होते वो कैबिनेट्स में रखे हुए हैं। ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये पिसा हुआ धनिया है, ये जो है सॉरी ये पिसा हुआ धनिया है, ये सुरख मिर्च है, ये नमक है, और ये साबित गरम मसाला है, और ये देखिए नमकदानी है। मतलब जो रोज़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं, उनके जार्स यहाँ पे हैं, और बाकी जो जार्स हैं ना वो कैबिनेट्स के अंदर रखे हुए हैं। ये रैक देखें, ये मैंने 500 रुपये में लिया था रैक, इसके ऊपर मैंने जार्स रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो इस पे जार्स रखे हुए हैं, आप इसके ऊपर ये वाले जो बाउल्स है ना, ये बाउल्स ये भी इसके ऊपर रखे जा सकते हैं। मैंने ट्राई करके देखा था, ये उनके लिए भी सूटेबल है। अच्छा, ये तो अच्छा ऊपर देख लें, ये तीसरा खाना, ये हीटर रखा हुआ है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है सर्दियों में। और ये जो है ये अंगीठी है हमारी, ये टिक्के बनाने वाली अंगीठी, ठीक है। तो ये अलमारी का टूर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टेबल की तरफ। हम पहले ये प्रांत दिखा देती हूँ। ये आपको स्टील की प्रांत नज़र आ रही है। इसमें ना हम आटा गूंथते हैं। पहले जो है ना वो मिट्टी की वो जो कनाली नहीं होती वो यूज़ करते थे, लेकिन वो बार बार टूट जाते थे, इसलिए ये प्रांत ली हुई है। और ये दूध के लिए रखा हुआ है बाउल, इसमें दूध आता है, रोज़ आता है, इसलिए इसको बाहर ही रखा हुआ है। उसके बाद ये देखें,
ये टोकरी है लहसुन प्याज वगैरह रखने के लिए। अच्छा मैंने सेटिंग चेंज की है, पहले ये यहाँ पे नहीं रखी हुई थी बल्कि दूसरी साइड पे जो कैबिनेट्स हैं उनके ऊपर रखी हुई थी। मैंने सेटिंग क्यों चेंज की, मैंने क्योंकि उसमें ये वाला जो ऊपर वाला है ना बहुत ऊंचा हो जाता था, इस तक हाथ नहीं जाता था, तो मैंने इसको उठा के यहाँ कर रख दिया। और मैं वैसे भी सेटिंग जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ बार बार, इसलिए नहीं कि मुझे शौक है बल्कि इसलिए कि मैं ऐसे सेटिंग तक पहुँचना चाहती हूँ जो बेस्ट हो, जिससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें और उन ईज़िली रीचेबल ईज़िली एक्सेसिबल भी हो, तो मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया है ना, तो इसकी जो तीनों खाने हैं ना यानी तीनों स्टेप्स वो इजीली रीचेबल हैं, आसानी से हाथ चला जाता है। यहाँ प्याज रखे हुए हैं और यहाँ आलू रखने हैं अभी, और यहाँ पे ये जो है ना अभी खाली था, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो मैंने उठा के रोज़मर्रा इस्तेमाल के जो बाउल्स वगैरह है ना वो उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये देखें ये भी टोकरियाँ हैं और ये जग है। अच्छा ये जो टोकरियाँ आपको जितनी भी नज़र आ रही हैं ना, ये टोकरियाँ मैंने चेंज करनी है, ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये मैं अभी चेंज करूँगी। मैं इंतज़ार कर रही थी, अभी ईदी आई है ना, इंशाल्लाह उन पैसों की ये टोकरियाँ जो है ना ये आएंगी। उसके बाद ये देखें ये धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं, जो बर्तन धोते हैं ना वो इस टोकरी के अंदर रख देते हैं। ये टोकरी भी बहुत पुरानी है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेबल है ना ये बहुत पुराना टेबल है और इसके ऊपर जो है ना मैंने ये कवर रखा हुआ है। ये कवर जो है ना किचन में मुझे ये कवर्स और ये पर्दे वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके ऊपर कवर मैंने इसलिए रखा कि एक तो ये लकड़ी का है तो लकड़ी के ऊपर आयल वगैरह या ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना गिरे, नमी ना गिरे, और दूसरे नंबर पे ये मैंने इसलिए रखा है कि ये जो टेबल है ना ये थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, तो उसको कवर करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये जो कवर ये आपको पुराना तो लग रहा है, ये बहुत पुराना कवर है, लेकिन ये कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। सॉरी थोड़ा फटा हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन ये कहीं से भी गंदा नहीं है। मैं इसको प्रॉपर साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से। अच्छा ये बर्तन जो है ना ये आप देख रहे हैं ये रखे हुए हैं टोकरी में। इसके नीचे देखें, ये देखें ये मैंने नीचे ना ट्रे रखी हुई है इसके, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की ट्रे है और ये बिल्कुल जो है ना इस टोकरी के साइज़ की ट्रे है। मैंने इसलिए ट्रे रखी हुई है कि टोकरी के अंदर जब बर्तन धो के रखते हैं ना तो उनमें पानी होता है, वो पानी निकल के ना फिर टेबल को गीला करेगा, गंदा करेगा, और ये जो कवर है ना ये भी गंदा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे ट्रे रख दी। उससे क्या होता है कि ये पानी जो है ना नीचे टेबल पे नहीं जाता, कवर गंदा नहीं होता, बल्कि पानी जो है वो ट्रे में चला जाता है। और मैं क्या करती हूँ फिर बाद में इस ट्रे को जो है ना इस ट्रे में से पानी फेंक के इसको धो के खुश करके फिर रख देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन की तरफ आते हैं। ये देखें यहाँ थोड़ी रोशनी की कमी है, ठहरे मैं देखती हूँ शायद रोशनी किसी तरह ज़्यादा हो। जी मैंने कोशिश तो की है रोशनी को ज़्यादा करने की। अच्छा यहाँ पे ना बड़े बर्तन रखे हुए हैं, पहले ना यहाँ पे बड़ी बड़ी देगचियाँ रखी थी ज़्यादा सारी, यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी रखी थी, लेकिन ना मैंने वो सारी उठा के कैबिनेट्स में रख दी। और मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ वो देगचियाँ और वो कुकर या वो चीज़ें रखनी हैं जो रोज़ इस्तेमाल होती हैं, जो कभी कभी इस्तेमाल होती है मेहमानों के आने पे या कभी कभार जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो उठा के मैंने कैबिनेट्स के अंदर रख दी ताकि यहाँ पे रश ना हो। यहाँ पे सिर्फ वो हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कुकर नज़र आ रहा है, ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये एक पतीला है, इसके अंदर हम चावल वगैरह बनाते हैं, और इसके अंदर ये फ्राई पैन रखा हुआ है, फ्राई पैन भी रोज़ इस्तेमाल होता है। और ये आपको दो देगचियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो है ना ये कुछ बॉयल करना हो, पानी आलू या कुछ भी बॉयल करना हो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा यहाँ पे आपको एक और टिप बता दूँ, एक टिप तो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये मैंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे ट्रे। दूसरी टिप मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें ये भी एक ट्रे है और ये मेरे अम्मी के जहेज़ की ट्रे है ये भी, और इसके अंदर ना हमने घी रखा हुआ है, घी और आयल इसके अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर घी और आयल जो है ना वो इसलिए रखा है क्योंकि ये ना टपकता है, मतलब जब हम इसको यूज़ करते हैं ना उसके बाद ये टपकता है और जिस जगह ये रखा हो उसको सारा गंदा कर देता है। तो अगर मैं ये ना रखूं तो ये सारा कवर जो है ये गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस ट्रे के अंदर घी को और आयल को रख दिया है ताकि ये ट्रे गंदी हो, कवर गंदा ना हो। और मैं क्या करती हूँ, इस ट्रे को ना मैं 1 हफ्ते के बाद धो देती हूँ, यानी हर इतवार को ये ट्रे जो है ना ये धुलती है।
और साथ आपको कुछ और बता दूँ, ये देखिए ये भी इसके अंदर आयल है, ये भी आपको पुराने ज़माने का लगेगा। जी बिल्कुल, ये पुराने ज़माने का, हम इसी के अंदर आयल रखते हैं। दूसरा ये भी एक मतलब छोटा सा बर्तन है, इसके अंदर घी रखा हुआ है। अच्छा, इसका ढक्कन नहीं था, ये मेरी एक और टिप है आपके लिए। इसका ढक्कन नहीं था तो हमने क्या किया हुआ है, ये एक कटोरी है, इस कटोरी को ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ढक्कन जो है ना, ये भी ना कुछ अरसे के बाद गंदा हो जाता है, तो मैं इसको धो देती हूँ। ठीक है। और ये कवर मैंने आपको अगेन बता दूँ, जो कवर है ना, मुझे बिल्कुल किचन में कवर पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदे हो जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन ना यहाँ पे ये मतलब ये वाला जगह भी बहुत गंदी सी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी कवर रख दिया। यहाँ अभी कवर रखा है, यहाँ पे पहले कवर नहीं था। अच्छा, इस जगह को मैंने खाली छोड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे जग रखा है, तो बिल्कुल जग भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैंने खाली इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पे ना धोने वाले बर्तन रखे जा सकें। या फिर हम पता क्या करते हैं, बास्केट नहीं है यहाँ पे किचन में, तो हम जो भी छिलके वगैरह या कचरा होता है उसको ना शॉपर में डाल देते हैं, तो शॉपर को यहाँ रखा जा सके, हम यहाँ रख देते हैं या फिर यहाँ नीचे रख देते हैं। तो ये हमारा टेबल का जो टूर है वो भी कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है मेरे किचन का टूर जो है ना वो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि मैं साथ साथ टिप्स दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये स्टूल है। ये स्टूल जो है ना, ये किचन का नहीं है बेसिकली, लेकिन इसको रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने किचन में रख दिया इसको। और ये जो स्टूल है ना, ये हम कोई काम करना हो छत वाला, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंखे वगैरह साफ़ करना हो तो इसके ऊपर चढ़ के हम साफ़ कर देते हैं। बल्ब चेंज करना हो या कोई छत का कोई भी काम जो है वो हम जो है ना उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी का कूलर है। पानी का कूलर पहले ना यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब मैंने उठा के स्टूल के ऊपर रख दिया। मैंने कहा स्टूल को भी किसी तरह से जो है ना वो इस्तेमाल में लाया जाए। अच्छा, अब आगे आते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर रखा हुआ है। ठहरे, नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आया। ये सिलेंडर रखा हुआ है, और जब गैस नहीं होती तो हम ये वाला सिलेंडर जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखें, ये मैंने लगाया हुआ है, ये एक रॉड है। इसको आप ना तौलिया रैक भी कह सकते हैं। ये मैंने किचन में लगाया हुआ है। ये रुमाल वगैरह लटकाने के लिए, किचन टॉवल जो है ना वो लटकाने के लिए। पहले जो है ना हम दरवाजे पे लटकाते थे रुमाल, लेकिन मैंने ये लगा दिया, आप इस पे लटकाते हैं। उसके बाद ये मैंने टोकरी लटकाई हुई है। अच्छा, ये जो है ना, ये वो है जो चम्मच रैक होता है, वो मैंने यहाँ पे की लगा के ना वो लगाया हुआ है। और ये मैंने छुरियाँ रखने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि छुरियों को बाकी बर्तनों के साथ, चम्मच वगैरह के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते, ये हाथ पे लग सकती हैं, तो इसको स्पेशली अलग से रखा हुआ है। और ये जो है ना मैंने 220 रुपये का लिया था MSM से, मॉडर्न शॉपिंग मॉल से। उसके साथ साथ यहाँ पे ये लेड रखा हुआ है, चूल्हा जलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये जो गैस है ना, मतलब लेटर के अंदर गैस फिल करने के लिए, वो भी यहाँ पे जो है ना वो रखा हुआ है। उसके बाद ये चूल्हा देख लें। अच्छा, यहाँ पे ना एक की लगाया हुआ है तवा लटकाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चूल्हा देखिए। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक शीट नज़र आ रही है, ये ना प्लास्टिक की शीट है, और ये भी ना मैं वन पोर्ट स्टोर से 280 रुपये की लेकर आई थी। और ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती तो अच्छा था, लेकिन ये इतनी ही चौड़ी है, तो इसी से गुजारा करना है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे चूल्हे पे ना पराठे वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा पकोड़े बनाते हैं, यानी घी और ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है। वो फ़र्श पे गिरता है ना, तो फिर फ़र्श गंदा हो जाता है, और उसको साफ़ करना जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने इसलिए रखी है ताकि फ़र्श पे ना गिरे, बल्कि इस शीट के ऊपर गिर जाए, और इस शीट को फिर मैं धो देती हूँ। अच्छा, इस शीट को मैं डेली नहीं धोती, इस शीट को भी हफ्ते के बाद धोती हूँ। हर इतवार को ये शीट धुलती है, और जो है ना इस तरह हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, फर्श गंदा नहीं होता, और हमारे लिए आसानी होती है। उसके बाद ये कैबिनेट्स आ जाते हैं। ये कैबिनेट है, ये दूसरा कैबिनेट है। तो मेरे ख़्याल में इन कैबिनेट्स का टूर जो है ना वो लंबा होगा काफ़ी, तो इसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका टूर करवाऊँगी। आज के लिए जो है वो किचन का इतना ही टूर काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।